सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। और मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करें और कोशिश करें कि आप जो भी स्टेटमेंट में बातें लिखी गई हैं आप उसको समझ सकें। ठीक है, तो इसको इत्मीनान से पढ़ना है और लेकिन अच्छे से पढ़ना है। ओके, चलो वीडियो को जल्दी से पॉज करो और फटाफट से पढ़ लो। ये है आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन। सबसे बेहतर ये रहेगा दोस्तों कि आप लोग अपने पास ये मॉड्यूल को ज़रूर रखें। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है बराबर। तो मैंने मान लिया कि आपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर लिया है। अब हम बात करें इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम इलस्ट्रेशन का 6। सबसे पहले हम काम करते हैं, कैश बुक बना लेते हैं। लो भाई, हम यहाँ पे बना रहे हैं कैश बुक। ध्यान ये रहे कि जो हम कैश बुक बनाते हैं वो हमारा कौन सा कॉलम होता है? बैंक कॉलम होता है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये लीजिए दोस्तों, ये हमारा तैयार हो गया कैश बुक। ठीक है, इसके नीचे हम बना लेते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो लो जी, अब हम बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ध्यान ये रहे कि ये बनाया कब जा रहा है। मैं एक बार डेट देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ये आप कब प्रिपेयर कर रहे हैं? 30 दिसंबर 2019 को। तो आप लोग ये 30 दिसंबर 2019 को प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, फॉर्मेट होता है आपके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पर्टिकुलर प्लस कॉलम माइनस कॉलम। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन जो हम कैश बुक का बैलेंस लिखते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट वाला लिखते हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद आपके एरर्स को जिनको आपको सॉल्व करना है। ध्यान ये रहे कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है इसके अंदर वो एरर आते हैं जो आपके टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होते हैं। हमने यहाँ कैश बुक बना लिया है और चलते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि बैंक कॉलम ए का जो है, जो फिलिप है, उसका जो कैश बुक का शो कर रहा है डेबिट बैलेंस 4610। यानी कैश बुक के जो अंदर जो बैलेंस शो किया जा रहा है वो एक्चुअल में कैश बुक का जो बैलेंस शो कर रहा है वो दोस्तों 4610 शो कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसको कैश बुक में जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ टू बैलेंस। यानी 4610 हमने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। ये फिर उसके बाद आगे कहा गया है नंबर 1, चेक जो है 6,30,000 का है विच वर इशू टू ट्रेड पेबल एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर 2019। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ कैश बुक है और एक तरफ पासबुक है। मान लो दोनों तरफ बैलेंस इक्वल है। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 6,30,000 चेक आपने इशू किया था अपने ट्रेड पेबल को और आपने 30 दिसंबर से पहले पहले, चलो मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ कि आपने इसको दिसंबर के अंदर क्या किया था, चेक इशू किया था। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप कहने का मतलब है बिजनेस फर्म। जो बिजनेस फर्म है वो अपने पास क्या बनाता है? वो कैश बुक बनाता है। और जो बैंक है वो क्या मेंटेन करता है दोस्तों? पासबुक मेंटेन करता है। तो बिजनेस फर्म ने ट्रेड पेबल को जो चेक इशू किया है वो 6,30,000 का चेक इशू किया है। तो बिजनेस फर्म ने क्या किया होगा? दिसंबर में इस चेक को अपने पास से माइनस कर दिया होगा। बिल्कुल सही बात है। वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर अंटिल द डेट। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो चेक है ये एक्चुअल में बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं है पेमेंट के लिए। तो आपके अकाउंट से बैंक वालों ने कोई भी पेमेंट नहीं काटा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके अकाउंट से बैंक वालों ने कोई भी पेमेंट नहीं काटा होगा क्योंकि आपने जिस ट्रेड पेबल को चेक दिया था वो ट्रेड पेबल बैंक में वो चेक वो लेकर गया ही नहीं है। तो अगर आपका ट्रेड पेबल सप्लायर बैंक में चेक उसने जमा ही नहीं करवाया है, प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो क्या आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या करना होगा? आपको प्लस कर देना होगा जिससे इफेक्ट दोनों तरफ नील हो जाए। तो 6,30,000 है, इसका आपको सॉल्यूशन यहाँ करना होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। और आपको ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी की पूरी लिखनी होगी। देखो मैं यहाँ पे लाइन लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप मान लेना कि मैंने लिख दिया।
तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6,30,000 यहाँ पे प्लस में। आ जाइए, मैं आपको ना सॉल्यूशन में भी दिखा देता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। देखो मैं ये रहा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस तरीके से आप लोग को चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, हालांकि यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये आपने यहाँ पे प्लस कर दिया। नेक्स्ट वन चल रहे हैं। नेक्स्ट वन हमसे कह रहा है दूसरा जो है वो कह रहा है चेक जो है वो 2.5 लाख रुपए का है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक ऑन 30 दिसंबर 2019। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ सेकंड वाले का सॉल्यूशन। प्लीज़ एक बार सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करना। कैश बुक और पासबुक दोनों तरफ चलो इक्वल मान लेते हैं। आपने बैंक में चेक को डिपॉजिट करवाया है, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए का। तो आपने इस 2.5 लाख रुपए के जो चेक को आपने अपने पास ऐड कर दिया कब? दिसंबर के महीने में। तो जब आपने चेक को जमा कराया तो आपने उस चेक की एंट्री अपने कैश बुक में डेबिट साइड में कर लिया है, यानी कि आपने अपने बैंक कॉलम को बढ़ा लिया है 2.5 लाख रुपए से। ध्यान ये रहे कि मंथ कौन सा है? मंथ आपका दिसंबर है। और हर महीने का बीआरएस जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट बनता है। अगर कोई ट्रांजेक्शन आपकी, ध्यान से समझो, अगर कोई ट्रांजेक्शन आपकी नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड होगी, यानी कि जनवरी से रिलेटेड होगी, तो हमें उस ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बट वर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन जनवरी 2020। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके बैंक ने भी आपके अकाउंट में पैसे बढ़ाए हैं 2.5 लाख रुपया, लेकिन लेकिन ज़रा रुको। ये जो 2.5 लाख रुपए आपके बैंक वालों ने आपके जो बैंक अकाउंट में जो पैसे ऐड किए हैं, बैंक वाले बताओ कहाँ पे एंट्री पास करते हैं? बैंक वाले पासबुक में एंट्री पास करते हैं। और जो बिजनेस फर्म जो होता है वो कहाँ पे एंट्री पास करता है? कैश बुक में। तो बैंक वालों ने 2.5 लाख रुपए आपका बैलेंस बढ़ाया है, लेकिन ये कौन से मंथ्स में बढ़ाया है? ये जनवरी के मंथ्स में बढ़ाया है। हमें इस जनवरी के मंथ से कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, काट देता हूँ। आप बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या बैंक वालों ने दिसंबर के मंथ में क्या आपके बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ऐड किए हैं, हाँ या ना? पहले मुझे ये बताओ। सर हमारे अकाउंट में दिसंबर के मंथ में बैंक वालों ने कोई भी पैसा ऐड नहीं किया, तो हमें दिसंबर के मंथ से मतलब है। तो रियलिटी में आपके दिसंबर के मंथ में कोई पैसा नहीं बढ़ा है, इस वजह से आपको अपने कैश बुक में से इस बैलेंस को यहाँ से घटाना होगा और दोनों तरफ बैलेंस का जो इफेक्ट होगा वो नील हो जाएगा। आपको क्यों घटाना है समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके बैंक में पैसे जनवरी में ऐड हुए हैं, तो आप लोग भी कैश बुक में जनवरी में ही एक्चुअल में आप उसको ऐड करेंगे। तो अभी आपको फिलहाल कैश बुक को सही करने के लिए आपको यहाँ पे माइनस करना होगा, जो कि 2.5 लाख रुपया है। तो यहाँ पे आप हम सॉल्यूशन पे आते हैं और सेकंड की लाइन बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट लिख लेंगे और इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे 2.5 लाख रुपये लिख देता हूँ। आपकी बुक में हो सकता है कि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही शॉर्टकट में दिया गया हो, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। ये रहा, देखो कैसे दिया गया है। लॉजमेंट नॉट येट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था दिसंबर के टाइम पे, तो आपने इसको लेस कर दिया। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम में इसका जो स्टेटमेंट है थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में लिख के आएँ। चलिए जी, आगे चल रहे हैं। थर्ड पे आ जाओ। A check received 73,000 had been dishonored prior to December but not recorded. This fact appear in the cash book. देखो क्वेश्चन कह रहा है कि चेक कोई डिशॉनर हो गया, लेकिन आपने इसकी एंट्री कोई पास नहीं की है कैश बुक में। तो बहुत आसान है दोस्तों, चेक डिशॉनर होने से आपका बैंक बैलेंस आपको कम करना होगा और कैश बुक में हम जाएंगे सॉल्यूशन में और इस तरफ आएंगे और यहाँ लिख देंगे क्या? चेक आपका डिशॉनर हो गया है कि नहीं? चेक क्या हो गया दोस्तों? आपका डिशॉनर हो गया। एक्चुअल में चेक जो डिशॉनर होगा वो किसी कस्टमर की गलती की वजह से हुआ होगा, तो आपको पैसे अपने कस्टमर से लेने होंगे। तो आप यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख देंगे, कस्टमर, और ब्रैकेट में लिख देना चेक डिशॉनर। ये कितने का था यार? ये आपका 73,000 है। तो मैं इसको कैश बुक में यहाँ से लेस कर देता हूँ। दर ध्यान ये रहे कि कैश बुक का हमारा ये बैंक कॉलम है, कैश बुक का हमारा ये बैंक कॉलम है। वापस आ जाते हैं। डिविडेंड 3,80,000 पेड डायरेक्टली टू द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बहुत आसान है दोस्तों, मैं आपको फोर्थ वाली एंट्री को समझाना चाहूँगा। मैं इसको कहाँ समझाऊँ? चलो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मैं फोर्थ वाली एंट्री को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा। चलो भाई, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है, बिल्कुल बराबर, एकदम परफेक्ट। तो मैं फोर्थ वाली एंट्री को समझा रहा हूँ। एक तरफ कैश बुक और एक तरफ पासबुक है, दोनों तरफ बैलेंस इक्वल है, आप मान लीजिए। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि डिविडेंड मिला है 3,80,000 रुपये का, जो कि आपके बैंक में ये पैसा ऐड हो गया है। तो आपके बैंक वालों ने 3,80,000 रुपये डिविडेंड का पैसा आपके अकाउंट में ऐड कर दिया,
लेकिन जब आपके अकाउंट में ऐड हो चुका है और इस अमाउंट को आपने कैश बुक में अभी तक कोई ऐड नहीं किया है, आपने डिविडेंड के पैसे की आपने कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं की है, लेकिन जैसे आपको पता चलेगा कि डिविडेंड मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, जैसे ही आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी बैंक के थ्रू, आप बैंक में जाएंगे, पता करेंगे, तो जैसे आपको ये बात पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में 3,80,000 रुपये डिविडेंड का पैसा रिसीव हुआ है, तो सेम वही अमाउंट आप कैश बुक में यहाँ प्लस कर देंगे। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, आप यहाँ लिख देंगे 3,80,000 और लिख दीजिएगा यहाँ पे डिविडेंड, ठीक है, शॉर्टकट में। लो भाई, मैं आपको चाहूँ तो सॉल्यूशन एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप साथ साथ देखते रहें। ये रहा डिविडेंड रिसीव। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, मैं आपको सॉल्यूशन साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से मिलती रहे। आगे लिखा है बैंक इंटरेस्ट चार्ज 4,200 हैड बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। बहुत आसान है, आइए मैं आपको फिफ्थ वाला भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ ज़रा देखो, फिफ्थ वाला कह रहा है एक तरफ आपका कैश बुक है और दूसरी तरफ आपका पासबुक है। फिफ्थ वाले ने कहा है कि बैंक का जो चार्ज है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने 4,200 का आपका बैंक का इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो बैंक वालों ने ये आपका जो चार्ज काटा है, उन्होंने पासबुक में से 4,200 माइनस कर दिया होगा, लेकिन आपने इसकी कोई एंट्री नहीं की है। रियलिटी में आपके अकाउंट से पैसे कम हो चुके हैं, लेकिन जैसे आपको ये बात की जानकारी मिलेगी, आप तुरंत अपने कैश बुक में क्या करोगे, माइनस कर दोगे। कैश बुक किसको फॉलो करता है, पासबुक को। लो, आंसर आ गया आपका 4,200। तो आप यहाँ कैश बुक में जाओगे और माइनस कर दोगे। कैश बुक कहाँ है भाई, ये रहा आपका कैश बुक, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्ज की वजह से आपका 4,200 रुपीज़ डिडक्ट हो गया है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, नंबर 6 पे। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2019। देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे 6 वाला भी समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत आसान है 6 वाला भी, आइए ज़रा देखिएगा। मान लो एक तरफ कैश बुक है और एक तरफ पासबुक है और दोनों का बैलेंस बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया था, उस सब्सक्रिप्शन की पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से की गई है, और बैंक अकाउंट से पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक वाले ने की है। तो कुछ सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा था जिसकी 10,000 रुपये की पेमेंट थी, और बैंक वाले ने आपके अकाउंट से 10,000 रुपये की वो पेमेंट यहाँ पे कर दी है। मान लीजिए ऑटो डेबिट है, सॉरी हाँ ऑटो डेबिट है, तो आपके अकाउंट से 10,000 रुपये कट गए हैं। ये बात की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको लगेगा कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं कटे हैं, आपके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे आपको ये बात पता चल जाएगा तो आप भी अपने अकाउंट से क्या करोगे, 10,000 यहाँ माइनस कर दोगे, क्योंकि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, कैश बुक को। तो 10,000 आपने यहाँ पे माइनस किया और सॉल्यूशन पे आएंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, सब्सक्रिप्शन 10,000 लीजिए, माइनस हो गया। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, नेक्स्ट वन है आपका नंबर 7। 7 क्या कह रहा है, बहुत आसान है। चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी, फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए। वाह भाई वाह, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। फिलिप ने क्या क्या किया दोस्तों, इसको ए के अकाउंट में चार्ज कर दिया। फिलिप बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक, ये गलती से चार्ज हो गया दोस्तों। इसका मतलब क्या है, आओ ज़रा इधर समझो। नंबर 7 वाले का मतलब समझ लो, नंबर 7 वाले का मतलब समझ लो। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कैश बुक और पासबुक, कोई चेक वगैरह ड्रॉ किया गया था, बाय मिस्टेक आपने कैश बुक में क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ गया यार। चेक ऑफ 27 है ड्रॉन बाय बी, भाई बी के द्वारा कोई चेक ड्रॉ किया गया था। फिलिप हैड बीन चार्ज, गलती से फिलिप को चार्ज कर दिया गया, ए के अकाउंट में पैसा ऐड कर दिया गया। फिलिप बैंक अकाउंट बाय मिस्टेकली गलती से अकाउंट में ऐड हो गया। तो आपने अपने कैश बुक में कितना पैसा था, ये 27,000 था क्या, आपने बाय मिस्टेक अपने अकाउंट में 27,000 रुपये ऐड कर दिया है। लेकिन आपके बैंक में ये कोई भी पैसा नहीं बढ़ा है, आपने बाय मिस्टेक किसी और का पैसा अपने अकाउंट में ऐड कर दिया। यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं, ए यहाँ पे फिलिप कौन है, जो बिजनेस फॉर्म है। तो ए ने अपने अकाउंट में 27 रुपये बस बाई मिस्टेक अपने अकाउंट में ऐड कर लिया है। तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन के लिए जो बाई मिस्टेक आप लोगों ने ऐड कर लिया उसको माइनस करना होगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ करना होगा, कहाँ पे, बीआरएस में, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है दोस्तों। तो आप यहाँ पे थर्ड लाइन में वो हेडिंग लिख लेंगे और सॉल्यूशन में जाएंगे और आप यहाँ पे 27,000 रुपये माइनस कर देंगे। चलो अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि भाई अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट जहाँ तक हो सकता है कैश बुक में पहले एडजस्टमेंट करो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्रिपेयर कर दो बीआरएस, बात खत्म। आओ ज़रा इस पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे किसका, कैश बुक का। कैश बुक का हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ ऐड करेंगे। जल्दी ऐड करो यार जल्दी। डेबिट की तरफ का मैं देख पा रहा हूँ जो कि 4,610 है और प्लस में 3,80,000 है। तो आपके डेबिट की तरफ का जो टोटल आ रहा है 384 और 384,610 है। ये अमाउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ 384,610। इसमें से सारी चीज़ें माइनस कर दूंगा, आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे बैलेंस।
तो आपका यहाँ पे बैलेंस निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा ज़रा मैं देख लेता हूँ। 75,000 और माइनस में 4,200 और माइनस में 10,000। तो आपका यहाँ बैलेंस निकल के आ जाता है जो कि 295410 है। 295410 है। लीजिए मैंने इसका बैलेंस लिख दिया है। यही बैलेंस मैं आपको यहाँ डाल देता हूँ डेबिट में। आपको पता है डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है। इसका अमाउंट मैंने डाल दिया 295410। और डेबिट का प्लस कर दो इसमें 6,30,000। और तो ये टोटल वैल्यू आ गई यहाँ पे। मैं जो देख रहा हूँ वो आ रहा है 925410। तो 925410, इसमें से दोनों वैल्यू माइनस कर देंगे और आपको सबसे नीचे वाली लाइन में आपको क्या लिखना होगा? नीचे वाली लाइन में आपको लिखना होगा कि बैलेंस एज पर पासबुक। रियलिटी में आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो हमने इस बात को यहाँ से पता कर लिया, और पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है। तो इसमें से मैं क्या क्या माइनस कर देता हूँ? 2.5 लाख रुपया और माइनस कर देता हूँ 27,000 रुपया, जिससे हमारा आंसर यहाँ पे आता है 648। कितना है यार? 648,410। आइए ज़रा हम इसका चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा पक्का यही आंसर है, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दिया कुछ। तो 648 चला गया ये। ओके 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 ओके। तो हमारा कुछ मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है, और कहाँ मिस्टेक हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद मुझे लगता है कि मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी है। आइए ज़रा देखते हैं। तो यार ये डेबिट की तरफ का टोटल कितना होगा? 380 प्लस में 4610। 380 प्लस में 46। यार ये तो मैंने सही किया है। ये क्या कर दिया मैंने? बैंक चार्जेस कितने हैं? 4200 है। 4200। 10,000 ये भी सही है। 10,000। हम्म। ओहो, सॉरी दोस्तों, ये एक्चुअल में मैंने 75,000 लिख लिया है। रियलिटी में इसका अमाउंट 73 था। मैंने बाय मिस्टेक इसको 75 लिख दिया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने गलती कैसे कर दी। अमाउंट मैंने सिर्फ दूसरा लिख लिया है। ओहो, ये रहा ये रहा ये रहा, बिल्कुल सही 73 था दोस्तों। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने 75 लिख लिया। तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लेना। वैसे तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में इस चीज़ को देख लिया होगा। तो यार इसका जो बैलेंस आएगा वो 2,000 रुपये से ज़्यादा से आएगा ना। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। कितना बैलेंस आएगा आपका? लो, तो मैं लिख ही देता हूँ 384,610 माइनस 73,000 और माइनस 4,200 माइनस 10,000। तो यार ये जो बैलेंस आ गया वो आ गया 297,410। तो यहाँ पे ये गलत है, 297 कर लेना दोस्तों। जिससे आपका ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 297,410 प्लस में 6,30,000। तो ये आपका आ रहा है 927,410। 927,410। इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं 2.5 लाख रुपया, और मैं माइनस कर देता हूँ 27,000 रुपया। तो मेरा बैलेंस आ जाता है 650,410। अब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल रहा है। 650 और कितना है? 410 है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमने अभी जो सॉल्यूशन किया है वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन के ऊपर दिल बना लेंगे। दिल का मतलब ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम से पहले आपको इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख के जाना है, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।